भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीरो बजट आधारित प्राकृतिक खेती सहित कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न मुद्दों पर दिया जोर। राज्य मंत्रिपरिषद ने 9,373 करोड़ रुपए की 22 नल जल योजनाओं को दी मंजूरी। प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान के तहत कल 14 लाख से अधिक नागरिकों का हुआ टीकाकरण और प्रदेश में अगले साल 14 से 28 जनवरी तक मनाया जाएगा आनंद उत्सव। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीरो बजट आधारित प्राकृतिक खेती सहित कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न मुद्दों पर जोर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के आणंद में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जीरो बजट आधारित प्राकृतिक खेती और कृषि तथा कृषि आधारित स्वच्छ ऊर्जा को बदलने में प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है। श्री मोदी ने कहा कि प्राकृतिक खेती के इस आंदोलन में देश के 8 करोड़ से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के नतीजों से देश भर के किसान लाभान्वित होंगे। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में 5,000 से अधिक किसानों ने भाग लिया और हजारों अन्य किसान वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन में जुड़े रहे। नारी शक्ति द्वारा आयोजित परी बाजार जैसे आयोजन सराहनीय हैं। ऐसे कार्यक्रम पहचान और संस्कृति को बचाए रखने के लिए जरूरी भी हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बेगम्स ऑफ भोपाल द्वारा आयोजित परी बाजार का शुभारंभ करते हुए यह बात कही। गृह मंत्री ने इस अवसर पर समाज सेवी नीता वाधवा, सोशल वर्क आर्ट में क्राफ्ट के क्षेत्र में नाम रोशन करने वाली निर्मला शर्मा और प्रसिद्ध व्यवसायी शब्बीर खान को सम्मानित भी किया। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने बेगम्स ऑफ भोपाल कंसेप्ट की सराहना करते हुए इसे समय की ज़रूरत बताया। उन्होंने बताया कि नवाबी काल में महिलाओं के लिए विशेष तौर से परी बाजार का आयोजन किया जाता था। आज ऐसे आयोजनों से ही हम अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं। महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए आयोजित इस बाजार में भोपाल की पारंपरिक तथा सांस्कृतिक झलक देखने को मिली। राज्य मंत्रिपरिषद ने 9,373 करोड़ रुपए की 22 नल जल योजनाओं को मंजूरी दी। इन योजनाओं से 17 जिलों के 6,117 गांवों में प्रत्येक घर को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्रिपरिषद ने तेजस्विनी कार्यक्रम में गठित स्वयं सहायता समूहों के कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप को यथावत रखते हुए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में उनका विलय किए जाने का अनुमोदन भी कर दिया। मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को शासन के विभिन्न विभागों की भवन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए क्रियान्वयन एजेंसी बनाए जाने की स्वीकृति दी और प्रदेश में भवन निर्माण के लिए मध्य प्रदेश भवन विकास निगम के रूप में एक नवीन शासकीय कंपनी के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति भी दे दी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा है कि पंचायतों में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5 ग्राम मित्र तैयार किए जाएंगे। पंचायत स्तर पर नियुक्त रोजगार सहायकों की सेवाएं अंशकालीन होने के कारण इनकी उपलब्धता एवं पंचायत स्तर पर योजना के क्रियान्वयन के बढ़ते दायित्व को देखते हुए ये ग्राम मित्र एक अतिरिक्त वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर तैयार किए जाएंगे। मंत्री श्री सिसोदिया ने कहा कि पंचायतों में बने सार्वजनिक स्वच्छता परिसरों के संचालन एवं संधारण के लिए गैर सरकारी संगठनों की मदद ली जाएगी। इन परिसरों को एनजीओ को लीज पर दिए जाकर उनके माध्यम से संचालन कराया जाएगा। इससे पंचायतों को नियमित आय होगी। परिसरों के संचालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था या समूह की होगी। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लगाई गई याचिका पर कल हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। इस पर सुनवाई शीतकालीन अवकाश के बाद 3 जनवरी को नियत की है। कोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर वर्तमान में चल रही प्रक्रिया पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच में मामले की सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर 2014 के आरक्षण के अनुसार परिसीमन और चुनाव कराने की वैधानिकता को चुनौती देते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की थी। प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन पत्र जमा करने का काम और जोर पकड़ रहा है। पंचायत निर्वाचन के प्रथम और द्वितीय चरण के लिए शनिवार को भी नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर है। अशोकनगर में कल 73 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र जमा किया। इनमें से 38 महिला अभ्यर्थी हैं। रायसेन में 3, सागर में 4, देवास में 2, उमरिया में 6 और आगरमालवा में 13 नामांकन पत्र जमा हुए। प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान के तहत कल शाम 7 बजे तक 14,86,289 से अधिक नागरिकों का टीकाकरण हुआ। उमरिया में वैक्सीनेशन सेंटर के लिए 137 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। रायसेन में शाम 4 बजे तक 44,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना के दोनों टीके लगवाना सबसे बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है। कल टीकाकरण महाअभियान भाग 10 के अंतर्गत शिवाजी नगर स्थित सरोजनी नायडू विद्यालय में संचालित टीकाकरण केंद्र का अवलोकन करते हुए कहा कि हम कोरोना का टीकाकरण नहीं कराकर अपने साथ अपने परिजनों और परिचितों की जान को भी जोखिम में डालते हैं। प्रदेश में अगले साल 14 से 28 जनवरी तक आनंद उत्सव आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में आनंद विभाग की गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा। इसमें अल्पविराम, आनंद घर, आनंद कैलेंडर और आनंद शिविर जैसी गतिविधियां संचालित होंगी। प्रदेश में वर्तमान में 170 स्थानों पर आनंद घर संचालित हैं। हाल ही में वाराणसी में विभिन्न राज्य में संचालित नवाचारों पर हुए प्रस्तुतिकरण में मध्य प्रदेश की ओर से आनंद विभाग पर केंद्रित प्रस्तुतिकरण किया गया था। इसे विभिन्न राज्यों द्वारा बहुत सराहा गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश फ्यूचर कम्युनिकेशन एवं इंडियन प्लास्ट पैक फोरम के संयुक्त तत्वाधान में आज से 20 दिसंबर तक 4 दिवसीय इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपो 2021 का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा में मानधाता और ओमकारेश्वर में पॉक्सो एक्ट पर विविध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। गुना कलेक्टर ने कल शासकीय माध्यमिक प्राथमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। सीहोर की कृषि उपज मंडी में आयोजित प्राकृतिक राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का शुभारंभ कल कृषि मंत्री कमल पटेल ने किया। सागर जिले में शासकीय कन्या उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय बंडा में नकल के पर्चे मिलने पर प्रभारी प्राचार्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शिवपुरी में कल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर विभिन्न बैंकों में हड़ताल रही। पन्ना में सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर 20 अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है। और शहडोल जिले में समर्थन मूल्य पर अवैध रूप से धान बेचने की कोशिश करने वालों के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीरो बजट आधारित प्राकृतिक खेती सहित कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न मुद्दों पर दिया जोर। राज्य मंत्रिपरिषद ने 9,373 करोड़ रुपए की 22 नल जल योजनाओं को दी मंजूरी। प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान के तहत कल 14 लाख से अधिक नागरिकों का हुआ टीकाकरण। और प्रदेश में अगले साल 14 से 28 जनवरी तक मनाया जाएगा आनंद उत्सव। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।